हेलो दोस्तों, जैसा हम लोग मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाते हैं और उससे बेनिफिट होता है, वैसे ही जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और चूंकि मैं पिछले 6 महीने से इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ, एक से बढ़कर एक वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मैं आपको मदद करूँगा कि आपको 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिले इंटरव्यू में। और आज से मैं गेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उम्मीद है यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। ये इंटरव्यू जो है 10 जून को होने को है। कैंडिडेट जो है वो ये हैं, इनको जो है खियांगटे सर का बोर्ड पढ़ा है, ग्रेजुएशन जो है इकोनॉमिक ऑनर्स है और होम टाउन जो है बोकारो है। चेयरमैन के साथ 2 और सदस्य हैं, एक उसमें आईपीएस हैं। चेयरमैन साहब पूछते हैं और मैं क्वेश्चन दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछूंगा ताकि दोनों टाइप के कैंडिडेट को मदद मिले। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके आंसर तैयार करें अपने शब्दों में, बेहतर रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस? न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? What do you know about ऑपरेशन सिंदूर और इसको सक्सेस बनाने में क्या क्या कंपोनेंट शामिल है? What is थीम ऑफ बजट 2025-26? फिर आईपीएस सर पूछते हैं टेल मी अबाउट न्यू क्रिमिनल लॉज। आपको पता है कि पूरे भारत में जो है 1 जुलाई 2024 से नया मतलब क्रिमिनल कानून लागू हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसके बाद भारत सरकार बहुत अच्छे से नक्सलवाद को कंट्रोल करने में कामयाब हुई है। झारखंड सरकार का भी मतलब अच्छा इसमें सक्सेस रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट स्ट्रेटजी हैज़ बीन अडॉप्टेड टू डील विथ नक्सलिज्म इन झारखंड। उसके बाद इवन दो कैंडिडेट का फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वीडियो है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस डीवाईएसपी है, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि टेल मी अबाउट हायरार्की ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। फिर दूसरे सर पूछते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस इन इंडिया। आपको पता है कि जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए अभी प्रक्रिया चल रही है। वाई गैर मजूरवा खास लैंड इज इन न्यूज़। आपको मालूम होगा शायद कि 10 साल के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने जो गैर मजूरवा खास है उसके खरीद बिक्री से रोक हटा ली है यारो। ठीक है, गैर मजूरवा ज़मीन सरकार की ज़मीन होती है, 2 टाइप की होती है, गैर मजूरवा आम और गैर मजूरवा खास। गैर मजूरवा आम हो गया जैसे नदी, तालाब, उसके आसपास की जो ज़मीन हुई, ठीक है, और उसके बाद रेलवे वाला जो के आसपास जो ज़मीन हुई, वो सब गैर मजूरवा खास है। गैर मजूरवा आम है। और गैर मजूरवा खास क्या है? मतलब जो जिसकी खरीद बिक्री की जा सकती है, तो उस पर 10 साल से रोक लगा हुआ था, उसको झारखंड हाईकोर्ट ने हटा लिया है। अब जो जहाँ से रहता है, आपको अपने यहाँ का फेमस पर्सनैलिटी, आपके यहाँ का जो प्रॉब्लम है, उसके बाद प्लस पॉइंट है, वो सब देखना ही देखना है। तो चूंकि कैंडिडेट बोकारो से है, इनसे क्वेश्चन किया गया टेल मी फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम बोकारो। अगेन चेयरमैन साहब पूछते हैं टेल मी 4 झारखंड स्कीम, और कौन सा स्कीम है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और क्यों? वाई आर्टिकल 142 एंड 143 हैज़ बीन इन न्यूज़। आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया अप्रैल में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में टाइम लिमिट सेट कर दिया और आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए 10 बिल को अधिनियम में तब्दील कर दिया। उसके बाद मई में द्रौपदी मुर्मू मैडम ने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए 14 क्वेश्चन जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट से पूछा। उसके बाद कैंडिडेट बिलोंग करते हैं बोकारो स्टील से, तो पूछा गया कि उसकी कैपेसिटी क्या है और ग्रीन स्टील से आप क्या समझते हैं। उसके बाद जो ट्रम्प साहब ये टैरिफ वॉर कर रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चूँकि खियांगटे सर का जो है वो हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, तो कुछ तो वो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर आईपीएस सर पूछते हैं व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज एज बीडीओ, टेल मी सम स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू डील विथ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से डील करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इन्फ्लेशन से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 2016 में कि आरबीआई को महंगाई रोकने के लिए, ठीक है, एमपीसी का भी गठन हुआ जो कि आरबीआई के अंदर काम करती है, आरबीआई के गवर्नर उसके हेड रहते हैं, और
ये पहली बार हुआ कि आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेटिंग का लक्ष्य दिया गया 2 से 6% के अंदर। ठीक है, किसके बेसिस पे? सीपीआई के बेसिस पे। महंगाई को नापने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आरबीआई किस बेसिस पे करती है? सीपीआई के बेसिस पे। फिर जो दूसरे मेंबर है वो पूछते हैं कि बताइए झारखंड में 2025 में किसको जो है झारखंड से पद्मश्री अवार्ड मिला। और लास्ट क्वेश्चन कि झारखंड सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है 2030 तक? आपको पता ही है 10 ट्रिलियन रुपीस का जो है लक्ष्य रखा गया है। और पहला क्वेश्चन जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारत सरकार किसानों को मोटिवेट करने के लिए जो है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप से पहले 23 अलग अलग क्रॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है अनाउंस करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ CACP। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही है कि पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने रिटेलिएटरी जो है स्टेप लिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में, जिसमें जो है उनके 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए गए और कई आतंकवादियों को मारा भी गया। इसके सक्सेस में कौन कौन से कंपोनेंट रहे? तो अपना आकाश मिसाइल है वो, ब्राह्मोस मिसाइल है वो, अपना ड्रोन सिस्टम और जो S-400 सुदर्शन जो हमने रशिया से परचेज किया उसने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ जो BSF है, आर्मी है, एयरफोर्स है, उनके कंबाइंड जो है फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन किया। इवन जो है मतलब नेवी पर्सनल का भी कुछ रोल रहा। और प्लस भारत सरकार ने जो अपना GPS सिस्टम नाविक डेवलप किया उसकी वजह से प्रिसीशन मिला और हम लोगों ने जो टेररिस्ट के जो केंद्र हैं उन्हीं को तबाह किया। आम सिविलियन को बहुत कम ही नुकसान पहुंचा। और थीम ऑफ बजट क्या है 2025-26 का? विकसित भारत। अगर